हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैं हर वीक में आपके लिए इंजरीज के ऊपर वीडियो लाता हूँ। तो आज फिर से आ चुके हैं एंकल इंजरी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल माय इंट्रोडक्शन टू न्यू सब्सक्राइबर्स। सो आई एम डॉक्टर नकुल डोर। एज यू कैन गाइस सी, आई एम नकुल डोर एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स एंड आई एम स्पोर्ट्स प्लेयर्स टू। सो मैं नेशनल प्लेयर हूँ टाइकवांडो में, ब्लैक बेल्ट प्लेयर हूँ टाइकवांडो में, और मैं नेशनल रेफरी भी हूँ। अभी भी मैं अपना टाइकवांडो कंटिन्यू रखता हूँ, रोज प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं एमएमए की भी प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं फुटबॉल में नेशनल प्लेयर हूँ। काफ़ी नेशनल खेल चुका हूँ। और मैं साथ के साथ स्केटिंग भी करता हूँ, और जिसमें मैं स्केटिंग में भी नेशनल खेल चुका हूँ। तो अभी मैं जैसे कॉलेज में हूँ तो मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल की थोड़ी टूर्नामेंट्स भी खेलता हूँ, खेलता रहता हूँ। तो आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आपको गेम्स के रिलेटेड, या आपको किसी भी इंजरी के, गेम्स के रिलेटेड इंजरीज, या फिर वैसे कॉमन इंजरीज के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, मेरे पास कमेंट कमेंट डाउन कर सकते हो आप। जो भी आपको पूछना हो मैं सब बता दूंगा। मैं सारी एक्सरसाइज बेस बता दूंगा, मैं सब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बता दूंगा आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए। आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भैया मुझे ये दिक्कत है, कि डॉक्टर सर मुझे ये दिक्कत है। आई विल गिव यू गाइज एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। आई एम राइट हेयर, यू कैन टेल मी या एंड यू कैन कमेंट मी डाउन, सो आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो आज मैं बताऊंगा आपको एंकल के बारे में। अगर हमारे स्पोर्ट्स में, या चलते हुए, रनिंग करते हुए, या हमारी कैसे भी एंकल में इंजरी आ जाए, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाए, और कैसे भी आप कह सकते हो स्वेलिंग्स आ जाए या स्टिफनेस जॉइंट्स में, कैसा भी तरह का पेन हो, तो उनके लिए मैं कुछ ना आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। और ये नहीं है सिर्फ चोट लगने पे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं। हमें हर एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी चाहिए टू स्टे हेल्दी। ओके, सो आई एम गोना टेल यू सम एक्सरसाइज फॉर एंकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आई गोना टेल यू गाइस सम बेसिक नॉलेज अबाउट एंकल्स। ओके, देर मतलब ऐसे डीप में नहीं जाएंगे, हम ऊपर से पता कर लेंगे। मुझे पता आप इंटरेस्टेड नहीं होगे डीप सुनने में, कोई भी नहीं होगा इंटरेस्टेड, खासकर ओनली डॉक्टर्स होंगे इंटरेस्टेड। बट आई गोना टेल यू गाइस, डीप में भी बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम नी जॉइंट्स नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट के डीप, उनकी लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, मसल्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो अभी अपने एंकल वाले पेशेंट्स हैं, जिनको भी एंकल स्प्रेन, ट्विस्ट या पेन हो उनके में, तो मैं उनके लिए अभी थोड़ा ऊपर ऊपर वाला हिस्सा बता देता हूँ कैसे क्या रहता है। जो अपना एंकल होता है वो हमें रनिंग में, वॉकिंग में और बैलेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर किसी को भी एंकल स्प्रेन हो या चोट लग जाए एंकल पे, तो हम उसको ठीक कैसे करें। ये नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते उसको, हम जरूर कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। अगर आप अच्छी तरह एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस लोगे, तो ये सब इजी होता है, ठीक है। आपके हम एक महीने में ज्यादा से ज्यादा हद मार के कि हाँ अब ठीक है हम खेल सकते हैं, या फिर रनिंग कर सकते हैं, या वॉकिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम एंकल का हम 2 वीक्स के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। इन माय पर्सपेक्टिव, यू हैव टू डू 2 वीक्स। ओके, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर हीटिंग दो, प्रॉपर प्रॉपर हीटिंग दो, आप उसको रेस्ट दो प्रॉपर। तो आपका 2 वीक्स में आपका बेटर कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर हमारा पेन हो, स्टिफनेस हो जॉइंट्स में, या फिर कोई भी इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी हुई हो अपने एंकल में। उन सब के लिए मैं एक्सरसाइज बता दूंगा आपको। अब आप आगे चल के वीडियो देखिए, मैं उसमें आपको सब बता दूंगा कैसे वार्म अप करना है, कैसे आपको एक्सरसाइजेस करनी है। सो आई गोना टेल यू, हाँ गाइस, ऑल द इंफॉर्मेटिव इन दैट वीडियो।
ओके। सो गाइस, ये अपना एंकल जॉइंट है और अपना एंकल जॉइंट ऐसे दिखता है। और ये हमारी लिगामेंट है, मेन लिगामेंट होती है जो अपने पैर में, अपने एंकल जॉइंट में। और अगर हमारा एंकल ऐसे ट्विस्ट हो जाता है तो आज इसके बारे में एक्सरसाइज बताऊंगा। तो अगर आपके इस हिस्से में इंजरी हो जाती है या फिर इस हिस्से में इंजरी हो जाती है तो आज मैं इन दो हिस्सों के बारे में बात करूंगा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ये होगी जिसमें हम एक पैर हम पीछे मोड़ लेंगे और दूसरे पैर से हम अपना एंकल फ्लेक्स करेंगे। तो इसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। हम इस मूवमेंट को कम से कम 10 रेपिटेशन करेंगे जिससे हमें प्रॉपर एंकल में स्ट्रेच फील होना चाहिए और हमारा जहाँ तक होगा नी नहीं हिलेगा। तो ऐसे ही सेम हमें प्लांटर फ्लेक्शन करना है जिसे हम एंकल एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। यह हमारा प्लांटर फ्लेक्शन है, इसकी भी हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। 10 रेपिटेशन 3 सेट करेंगे हम दोनों एक्सरसाइज के, ठीक है। और हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी एंकल इवर्जन जिसमें हम अपने एंकल को बाहर की साइड स्ट्रेच करेंगे। तो इसके भी हमें 10 रेपिटेशंस करने हैं। पर याद रखना हमें प्रॉपर हीट देने के बाद ही हमेशा ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब दूसरे पैर से करते हैं। दूसरे पैर में भी हमें एंकल इवर्जन करना है बाहर की तरफ, जैसे आप देख सकते हो। और अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी एंकल इन्वर्जन जिसमें हम अपना एंकल अपनी बॉडी के अंदर वाली साइड में रोटेट करेंगे, ठीक है। इसके भी हमें 10 रेपिटेशन करनी है। हमारी 4 एक्सरसाइज हो चुकी है यहाँ पर। और फिर हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज होगी सर्कमडक्शन जिसमें हमने अपना एंकल को पूरा रोटेट करना है, ठीक है। हर एक मूवमेंट परफॉर्म करनी है हमें। इन 4 जो हमें 4 मूवमेंट पहले करी थी उनकी सबकी मिक्स। अगर गाइज आपको उस एंगल से अच्छी तरह नहीं दिखा है तो यू गाइज कैन सी फ्रॉम दिस एंगल फ्रॉम माई POV हाउ आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज। एंड नाउ अगर गाइज आपको ये सब आपकी एक्सरसाइज हो जाए तो आप किसी को बोलो या आप एक रेजिस्टेंस बैंड लेके जैसे मैंने प्लेस करा है, अगर आप किसी और से करवा रहे हो तो आप उनको बोलो कि मेरी मूवमेंट के अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस डालना। इतना रेजिस्टेंस भी नहीं डालना कि हमें पेन स्टार्ट हो, पर इतना रेजिस्ट करें कि हम अपना एंकल अच्छी तरह फ्लेक्स एंड एक्सटेंड कर पाए, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो मैं अपना कैसे, मेरे पास कोई बंदा नहीं था जो मुझे असिस्ट कर पाए तो मैंने इसलिए रेजिस्टेंस बैंड लिया था। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ अपना। और आपको इन एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन करने हैं। एक पीछे की तरफ ये हो गया अपना एंकल फ्लेक्शंस, एक आगे की तरफ एक्सटेंशन, और ये एक अपनी बॉडी के अंदर की तरफ ये हो गया इन्वर्जन, अपनी बॉडी के आउटरवर्ड इवर्जन। हमें ये सब जितनी भी एक्सरसाइज थी और हमें इन एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस करने हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये सिंगल लेग रेजेस होंगे जिसमें हमारी अपनी बैलेंसिंग इम्प्रूव होगी। हमें 20 20 सेकेंड्स ईच परफॉर्म करनी है, ईच लेग परफॉर्म करनी है। 2 to 3 टाइम्स हमें ईच लेग के परफॉर्म करनी है ये सेट, ठीक है। हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी सिंगल लेग काफ रेसेस जिसमें हम ये ऐसे परफॉर्म करेंगे। 1 लेग अपनी बेंड करेंगे एयर में एंड सेकंड लेग से हम ऐसे अपने एंकल को लिफ्ट करेंगे। इससे हमारे एंकल की स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। और हमें दोनों लेग्स के इसके भी 10 या 10 to 15 रेपिटेशंस करने हैं। 3 सेट हमें करने हैं, मतलब 3 टाइम्स हमें 15 टाइम्स करने हैं। बीच में हम 10 एटलीस्ट 30 सेकेंड या 15 सेकेंड का रेस्ट हमें लेना ज़रूरी है। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बोथ लेग काफ रेसेस जिसमें हम 12 to 15 रेप्स करेंगे। इसके भी हमें 3 सेट्स ईच करने हैं। इससे भी हमारा स्ट्रेंथनिंग होगा। और हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी ये वाली जिसमें हम अपना 1 फीट ज़मीन पर रखेंगे, सेकंड पैर को आगे पीछे
और इस तरह से साइड में टच करेंगे। ओके, हमें याद रखना टच नहीं करना, हमें लिफ्ट करके रखना है। इससे क्या होगा, हमारी एंकल की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, सब कुछ होगा इसमें एंकल का। ये हमारी मिक्स एक्सरसाइज है जिससे हमारी स्ट्रेंथनिंग भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी बॉडी में, और एंकल भी अच्छी कंडीशन में इम्प्रूव होगा। ओके, हमें इस एक्सरसाइज के हमेशा कम से कम 10 रेप्स करने हैं और 3 सेट, वो भी ईच लेग, हमें बोथ लेग्स के। Great job, everyone. These exercises were the simple workouts for the ankles, for strengthening exercise, whether you play sports or whether you walk, running, anything you guys do. That was the simple workout you ever guys gonna found on the internet. Okay, so we have to done this exercise 3 to 4 times per week. So I gonna suggest you should do 3-4 weeks. Okay, आपको कम से कम ये एक वीक में 3-4 दिन करनी चाहिए, 3 से या 4 दिन आपको करनी चाहिए, और आपको लगातार ये सारी एक्सरसाइज 4 वीक तक करनी है। ठीक है, आप एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर अपने एंकल को हीट दोगे। ओके, फिर उसके बाद आप थोड़ी, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कैसे क्या करना है, आप वैसे करोगे। तो ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, या आप कुछ नहीं करने वाले, आपको थोड़े बेटर प्रिकॉशंस लेने हैं। सो यू हैव टू गाइस डू हीटिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर रेस्ट, सो यू गाइस गोना डू एवरीथिंग। अगर आपको सेफ चलना है, बेटर बैलेंस करना है, या आपको दोबारा खेलना है, या दोबारा आपको रनिंग करनी है, या कुछ भी आपको दोबारा करना हो, तो प्रॉपर रेस्ट जरूरी है अपने लिए। ठीक है, प्रॉपर हीटिंग दोगे तो और बेटर रहेगा, प्रॉपर रेस्ट दोगे और अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, तो वीक में आपको चार दिन करनी है, और 4 वीक्स तक आपको कंटिन्यू करती रहनी है एक्सरसाइज। आप चाहो तो आप वीक में डेली भी कर सकते हो, 4 वीक तक आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर हीट दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा एंकल के लिए, आपके लिए भी। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इफ़ यू गाइज हैव एनी इशू related to this video or related to any kind of injuries, any kind of sports, you guys can ask me for sports too. If you guys want coaching, online coaching, or if you guys want to know about some sports, I can tell you guys. Okay, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ चार्जेस नहीं है। आई एम ऑल हेयर फॉर फ्री। यू गाइस कैन टेल वट एवर यू वांट टेल मी। सो किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी रिलेटेड इशू हो, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। आपकी हर एक बॉडी पेन के लिए मैं सॉल्यूशन हूँ, आप मुझे कमेंट करो, मैं सारी एक्सरसाइज बताऊंगा। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Share this to your friend also who is suffering from ankle pains, to your elders, to your brothers, sisters, to everyone. Share to everyone. I hope you like this video. Thank you. We will meet again in the next.